डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस एंड आउटपुट अंडर परफेक्ट कंपटीशन। 11th चैप्टर है तुम्हारा। पहले देखो फर्म एंड इंडस्ट्री का डिफरेंस। फर्म का मतलब होता है इंडिविजुअल फर्म, इंडस्ट्री मतलब जैसे एक पर्टिकुलर फील्ड की इंडस्ट्री में बहुत सी फर्म है, कॉटन इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो इसमें सारे कपड़े और वगैरह बनाने वाले आते हैं। तो फर्म एक इंडिविजुअल की बात हो रही है, इंडस्ट्री एक ग्रुप ऑफ कंपीटिंग फर्म्स की बात हो रही है, ठीक है। अ फर्म एज वी नो इज एन इंडिविजुअल एंटरप्राइज, ठीक है। एन इंडस्ट्री ऑन द अदर हैंड इज अ ग्रुप ऑफ कंपीटिंग फर्म सेलिंग अ वेल डिफाइंड प्रोडक्ट। एक ग्रुप है फर्म्स का। लेकिन कुछ रीड के लिए लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट नोट, क्या लिखा है? इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट बताया था हमने, ध्यान में है सबको? मतलब ऐसी फर्म जहां एक रेट पे सामान बिकता हो, ठीक है। एन इंडिविजुअल फर्म इज अ प्राइस टेकर। याद है फॉर्म्स ऑफ मार्केट में पढ़ा था, परफेक्ट कॉम्पिटिंग फर्म में हर फर्म प्राइस टेकर होती है, मेकर नहीं होती। जो मार्केट प्राइस देगा उस पे बेचना पड़ेगा, अपने भाव सेट कर सकते हो। लिखा है द मार्केट सेट्स द प्राइस एंड द फर्म कैन नॉट चेंज इट। आप उस प्राइस को अगर चेंज करोगे ना तो आपका सामान उल्टा बिकना ही बंद हो जाएगा। होता है ऐसा, है ना। द फर्म फेसेस अ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड व्हिच मींस इट कैन सेल एनी अमाउंट ऑफ इट प्रोडक्ट एट द मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस पे बेचोगे तो बिकेगा, है ना। बट इफ इट ट्राइज टू चार्ज इवन अ लिटिल मोर, बायर वोंट बाय फ्रॉम इट। अगर आपने मार्केट प्राइस के जरा सा ऊपर चार्ज करा तो खरीदार आपसे खरीदना छोड़ देगा, ठीक है। सिंस द प्राइस इज फिक्स फॉर द फर्म, इट्स एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू प्राइस। कुछ ध्यान में हमने बताया था इसके बारे में, आपने चैप्टर में पढ़ा था। जैसे हम कहें एक पीस बेचा, प्राइस 15 रुपए, सही है, क्वांटिटी है। जिसने चैप्टर नहीं पढ़ा था उसके लिए 15 रुपए का पीस है, 15 रुपए पीस है, एक पीस बेचा। टोटल कितना आपने रेवेन्यू उठाया? 15 इंटू 1 मतलब कितना? 15, सही है। फिर दूसरा पीस बेचा, दूसरा पीस भी कितने का बेचा होगा? 15 रुपए का। टोटल रेवेन्यू कितना कमाया आपने? 30 रुपए, आ रहा है। फिर आपने तीसरा पीस बेचा, वो भी कितने का बेचा होगा? 15 का, तो कितने रुपए कमाए? 45, सही है। अब टोटल रेवेन्यू 45, अगर हम एवरेज रेवेन्यू निकाल लें, एवरेज रेवेन्यू कितना होगा? टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय क्वांटिटी। एवरेज कैसे निकलता है? टोटल डिवाइड बाय क्वांटिटी। तो अगर 15 को 1 से करेंगे क्या आएगा? 15। 30 को 2 से करेंगे क्या आएगा? फिर 15। 45 को 3 से करेंगे क्या आएगा? 15। सेम आ रहा है। तो ये इसकी एक बात होती है कि प्राइस और एवरेज रेवेन्यू हमेशा सेम आते हैं, और इवन मार्जिनल रेवेन्यू भी सेम आता है। मार्जिनल रेवेन्यू निकाले कैसे निकलता है? चेंज इन टोटल रेवेन्यू। तो पहली बार में तो 15 है तो 15 ही होगा, फिर कितने का बदलाव है? 15 का, और इधर भी कितने का बदलाव है? तो ये आपने पीछे चैप्टर में पढ़ा है कि भैया परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू तीनों क्या होते हैं? सेम, ठीक है। ये लंबा चौड़ा एग्जांपल मैंने तुम्हें दिया है और तुमने पीछे चैप्टर में पढ़ा हुआ है। सिंस द प्राइस इज फिक्स फॉर द फर्म, कह रहे प्राइस फिक्स है, एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू प्राइस। दिस शोज एज अ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन अ ग्राफ। अब जब इसका ग्राफ बनाओगे, देखो 15 15 15 15 जा रहा है, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? एकदम हॉरिजॉन्टल लाइन। यही प्राइस है, यही मार्जिनल रेवेन्यू है और यही एवरेज रेवेन्यू है। नेक्स्ट लिखा है इवन दो द डिमांड लुक्स इनफिनाइट परफेक्टली इलास्टिक इट डजंट मीन द फर्म कैन एक्चुअली सेल अनलिमिटेड प्रोडक्ट। देखो इसका डिमांड कर्व भी इसी तरीके से होता है, ठीक है। किसका? परफेक्ट कंपटीशन का। लिखा गया है इवन दो द डिमांड लुक्स इनफिनाइट परफेक्ट इलास्टिक इट डजंट मीन द फर्म कैन एक्चुअली सेल अनलिमिटेड। मीन यहाँ पे लिखा था ना कि फर्म फेसेस अ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड which means it can sell any amount of its product at the market price। मतलब अगर 10 रुपए का चीज बेचोगे, जितना चाहो उतना बेच दोगे, ये लिखा था ना। पर ऐसा नहीं होता है, आप अपना आउटपुट एक सर्टेन लेवल तक बेच सकते हो, ये बात होती है। ऐसा नहीं अनलिमिटेड ही बेच दोगे, ठीक है। क्या लिखा है? इवन दो द डिमांड लुक्स इनफिनाइट परफेक्ट इलास्टिक इट डजंट मीन फर्म कैन एक्चुअली सेल अनलिमिटेड प्रोडक्ट। इसका मतलब ये नहीं अनलिमिटेड ही बेच दोगे। इट जस्ट मीन्स दैट व्हाटएवर क्वांटिटी इट कैन प्रोड्यूस इट कैन सेल एट द सेम मार्केट प्राइस। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि आप जो भी बनाओगे आप उसको मार्केट भाव पे ही बेच पाओगे। ऐसा नहीं कि मार्केट भाव पे जितना चाहो उतना बेच दो, ऐसा भी नहीं है। लेकिन बेचना है तो उसी बेचना है, ये बात लिखी। नोट है, रीड कर सकते हो, रीड कर लो एक बार। अच्छा, आपने एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन पढ़ी थी, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की कंडीशन पढ़ी थी, क्या थी? मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू, याद है? एमसी इक्वल्स टू एमआर। और दूसरी कंडीशन क्या थी? एमसी नीचे से काटे, ध्यान में है? जिसने नहीं पढ़ी थी, इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की। मार्जिनल रेवेन्यू का एक कर्व बनाओगे। मार्जिनल रेवेन्यू कैसे बनता है? पीछे देखा था, स्ट्रेट लाइन था। यही मार्जिनल रेवेन्यू है, यही एवरेज रेवेन्यू है और यही प्राइस है, सही है। मार्जिनल कॉस्ट यू शेप बनता है हमेशा ऐसे, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट कैसे बनता है? तो अगर हम बनाए तो ऐसे बनेगा मार्जिनल कॉस्ट, ठीक।
तो इक्विलिब्रियम कहाँ मिलेगा या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कहाँ मिलेगा? जहां नीचे से कट करे और MRMC बराबर हो, ये वाला पॉइंट पढ़ा हुआ है आपने पिछले चैप्टर, जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए बता रहे हैं, आगे पूरा इसी पे चैप्टर है। ये दो कंडीशन काहे की है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की, ठीक है। अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन क्या लिखा है? फर्म इज आउटपुट एडजस्टर अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन। फर्म प्राइस नहीं बना सकती, फर्म आउटपुट बढ़ा घटा सकती है, प्राइस तो उसको कहां से लेना पड़ता है, ठीक है। आ रहा है समझ में? तो लिखा है द फर्म इज आउटपुट एडजस्टर अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन। सो फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट कंडीशन क्या रहेंगी? SMC मतलब शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट, समझ रहे? मार्जिनल कॉस्ट की बात हो रही है। S मतलब शॉर्ट रन, MC इक्वल्स टू MR एंड SMC कर्व कट्स MR फ्रॉम बिलो, MC नीचे से कट। लिखा है इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन इवन व्हेन अ फर्म इज ट्राइंग टू मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट इट कैन एंड अप 3 डिफरेंट सिचुएशन। देखो यहाँ पे तुम्हें हमने बताया इक्विलिब्रियम है, ये बताया इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे फर्म बनाना पसंद करेगी, यहाँ फर्म अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेगी। अब शॉर्ट रन चल रहा है, छोटा समय चल रहा है, फर्म अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने की सोच रही है, ठीक है। लेकिन होता क्या है, फर्म प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने की सोच रही है, होता ये है कि कभी कभी शॉर्ट रन में फर्म हो सकता है बहुत ज्यादा कमा ले, ठीक है, हो सकता है कुछ ना कमाए, हो सकता है लॉस में चली जाए, तीनों केस हो सकते हैं। यहाँ पे तो रहेगा, इतना तो रहेगा, इसके आगे से क्या हो सकता है? प्रॉफिट लॉस भी हो सकता है और इवन कुछ ना हो। आ रहे बात समझ में? तो क्या लिखा हुआ है? इट इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन इवन व्हेन अ फर्म इज ट्राइंग टू मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट, फर्म मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रही है, इट कैन एंड अप विद 3 डिफरेंट कंडीशन। 3 सिचुएशन उसके सामने आ सकती है। पहली क्या आ सकती है? इट माइट अर्न एक्स्ट्रा प्रॉफिट, हो सकता है एक्स्ट्रा कमा ले। इट माइट अर्न जस्ट इनफ टू कवर ऑल इट्स कॉस्ट, नॉर्मल प्रॉफिट, हो सकता है क्या कमाए? नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट मतलब कुछ एक्स्ट्रा नहीं कमा रही है, बस ठीक है चल रहा है। और हो सकता है इट माइट फेस लॉसेस, हो सकता है लॉस में जा रही हो। ये प्रॉफिट मैक्सिमाइज आउटपुट है। अगर इसी पे चलती रहेगी धीरे धीरे क्या कर लेगी? प्रॉफिट मैक्सिमाइज। लेकिन छोटे समय में जब शुरू करता है आदमी, तो शुरुआत में हो सकता है उसको क्या हो रहा हो? लॉस, हो सकता है प्रॉफिट में जा रही हो सकता है नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही हो, ठीक है। इतना आउटपुट बनाएगी तो 3 सिचुएशन है, प्रॉफिट, लॉस और इवन नथिंग, नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। ये चलेगा, इतना याद रखना, ये तो चलेगा। इसके अलावा छोटे समय में, लंबे समय में तो प्रॉफिट पे आ जाएगी, लेकिन छोटे समय में क्या हो सकता है? प्रॉफिट, लॉस और इवन नॉर्मल प्रॉफिट। ये 3 सिचुएशन इसके आगे हैं। विच ऑफ दीज हैपन डिपेंड ऑन द फर्म्स कॉस्ट एंड रेवेन्यू कंडीशन। कह रहे हैं क्या होने वाला है, प्रॉफिट, लॉस या नॉर्मल प्रॉफिट, किस पे हैपन करता है? कॉस्ट पे और रेवेन्यू पे, कॉस्ट पे और रेवेन्यू पे। लिखा है इफ एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। अभी इसमें एवरेज कॉस्ट हमने नहीं डाला है, इसमें सिर्फ 2 आइटम है, एवरेज मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। अभी ये बस नॉर्मल इक्विलिब्रियम की बात करी थी। अगर आपका एवरेज रेवेन्यू जो कमा रहे हो एवरेज कॉस्ट से ज्यादा है, क्या हो रहा होगा? प्रॉफिट के लॉस? एवरेज रेवेन्यू ज्यादा है, एवरेज रेवेन्यू ज्यादा है, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कम है, क्या हो रहा होगा? प्रॉफिट। लिखा द फर्म अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? दोनों बराबर हो। तो इफ एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, एवरेज रेवेन्यू कॉस्ट बराबर आ रही है, तो क्या हो रहा है? फर्म सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही है। आ रहा है समझ में? इफ एवरेज रेवेन्यू इज लेस देन शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, अब लॉस हो रहा है। लेकिन अच्छा ये तो हो गया, तो सही बता रहा हूं, द फर्म इज मेकिंग अ लॉस बट स्टिल कंटिन्यू टू प्रोडक्शन बिकॉज इट कवर्स एटलीस्ट द वेरिएबल कॉस्ट। मतलब क्या है? आपने 9 चैप्टर में एक और बात पढ़ी थी कि फर्म अगर लॉस में जा रही है, फर्म लॉस में जा रही है लेकिन अपनी वेरिएबल कॉस्ट कवर करे ले रही है, तो वो बिजनेस कंटिन्यू करती रहती है। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? जैसे हम लेबर लगा रहे हैं, हम बिजनेस करके लेबर का पैसा उठाए ले रहे हैं, तब भी लॉस में जा रहे हैं, तो बिजनेस कंटिन्यू करते रहेंगे, धीरे धीरे प्रॉफिट में आने के चांस है। तो लॉस की सिचुएशन में क्या लिखा है? इफ AR लेस देन शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट बट AR इज ग्रेटर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ये 2 बातें होती हैं लॉस के केस में, 2 बातें रहेंगी। एवरेज रेवेन्यू शॉर्ट एवरेज कॉस्ट से छोटा हो लेकिन किससे बड़ा हो? वेरिएबल कॉस्ट से, ठीक है। बस ध्यान रखना, फर्म इज मेकिंग अ लॉस, फर्म लॉस में है बट स्टिल कंटिन्यूज टू प्रोड्यूस, लेकिन तब भी लॉस के बाद भी बना रही है। क्यों बना रही है? बिकॉज इट कवर्स एटलीस्ट इट्स वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि अपनी वेरिएबल कॉस्ट कवर करे ले रही है। अब देखते जरा तुम्हारा ये जो तीनों सिचुएशन, इनके ग्राफ सिंपल ट्रिक से बनाओगे बहुत आसानी से बनेंगे। सबसे पहले क्या बनाया हमने, बना के बताते हैं। आपने पीछे ये तो पढ़ा कि MC MR के बराबर हो, और दूसरी बात भी पढ़ी आपने कि अगर पहली सिचुएशन है तो एवरेज रेवेन्यू किससे ज्यादा हो? एवरेज कॉस्ट से, ठीक है। एक ये सिचुएशन हो सकती है। एक सिचुएशन क्या हो सकती है? AR किसके बराबर हो? एवरेज कॉस्ट के। एक और हो सकती है AR छोटा हो किससे? ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज और है, वो देख लेंगे, एवरेज वेरिएबल वाली। ये 3 सिचुएशन पीछे थी,
सही है। तो आपको जो कर्व बनाना है एमसी भी चाहिए, एमआर भी चाहिए और एसी भी चाहिए, क्योंकि एमआर एआर बराबर होते हैं। तो दूसरे कर्व, 3 कर्व चाहिए, एमसी चाहिए, एमआर चाहिए और एसी चाहिए। अभी 2 सिचुएशन नहीं देख रहे हैं, सिर्फ पहली सिचुएशन देख रहे हैं, ठीक है। कॉस्ट वाले चैप्टर में आपने सबके ग्राफ बनाए हुए थे। पहले हम बनाते हैं एवरेज कॉस्ट का ग्राफ। एवरेज कॉस्ट का ग्राफ कैसे बनता है? यू शेप होता है, हमेशा याद रखना बस, ठीक है। एवरेज कॉस्ट का ग्राफ कैसे होता है? यू शेप। मतलब अगर हम यहां बनाए तो कैसे बनेगा? बन गया, सही है, पहला हो गया, एवरेज कॉस्ट बन गया। बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इसके 3 ग्राफ है, पर समझ जाओगे तो सब आसान लगेंगे। उसके बाद बनाते हैं किसका? अभी एवरेज रेवेन्यू का नहीं बना रहे, एवरेज रेवेन्यू सीधा ही है, वो तो पता ही है ना हमको। किसका बनाते हैं? मार्जिनल कॉस्ट का बनाते हैं, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट का कैसे बनेगा? मार्जिनल कॉस्ट की खूबी होती है, वो एवरेज कॉस्ट को नीचे से सबसे मिनिमम पॉइंट से काटता हुआ निकलता है। ये भी कॉस्ट में पढ़ा था आपने। मार्जिनल कॉस्ट कैसे बनता है? मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट को मिनिमम कॉस्ट से काटता हुआ निकलता है। तो एवरेज कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट मान लो ये, ठीक है ना। तो मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकलेगा? इधर से निकलेगा, इससे काटता हुआ। ये क्या हो गया? मार्जिनल, सही है। देखो यही बना है, एवरेज कॉस्ट जा रही है, एसएसी में शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट जा रही है उसी के नीचे से मिनिमम पॉइंट से काटती हुई। ये ध्यान रखना बनाते समय। मार्जिनल रेवेन्यू वाला पॉइंट अब ऐड कर लेना। इतना बेसिक बनाया, अब मार्जिनल रेवेन्यू वाला पॉइंट ऐड कर लेना। तुम्हें प्रॉफिट दिखाना है तो मार्जिनल रेवेन्यू कॉस्ट से ऊपर रखोगे या नीचे? मार्जिनल रेवेन्यू वाला पॉइंट ऐड करना है हमें। एमसी बन गया, भूल जाओ, एसी बन गया। एमआर और एआर तो बराबर होंगे ना, एमआर एआर बराबर होंगे, पीछे बताया क्यों? मार्जिनल रेवेन्यू एवरेज बराबर होंगे। अब तुम्हें एसी का रह गया, ये स्ट्रेट लाइन होने वाली है, स्ट्रेट लाइन होने वाली है, सही है। तो तुम्हें प्रॉफिट दिखाना है क्या? पहली सिचुएशन प्रॉफिट दिखाने की है, तो पहली सिचुएशन में एवरेज रेवेन्यू या फिर एमआर कॉस्ट से ऊपर रहेगा या नीचे? ऊपर रहेगा, ऑब्वियस ऊपर रहेगा। बस स्ट्रेट लाइन खींच देना, ये जो कॉस्ट का कर्व है इससे ऊपर। अभी तीनों तुम्हें समाप्त हो जाएंगे बहुत आसानी से। तो हम स्केल लगा रहे हैं यहाँ पे, तो वहाँ यहाँ लगा दे, बहुत है, सही है। यहाँ से एक लाइन खींच देना, हाँ पौता भी निकाल के मार भी देते उससे। अब देखो यहाँ पे अगर हम डाल दें कि ये हमारा प्राइस है, यही हमारा एवरेज रेवेन्यू है और यही हमारा मार्जिनल रेवेन्यू है, तो देखो तो इक्विलिब्रियम भी नजर आ रहा है। इक्विलिब्रियम कहाँ नजर आ रहा है? जहां एमसी ने नीचे से काटा है ना। कहाँ पे नजर आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है, समझ में। और लॉस भी नजर, प्रॉफिट भी नजर आ रहा है। प्रॉफिट कितना नजर आ रहा है? कॉस्ट यहाँ है ना, और रेवेन्यू यहाँ है। इतना पोर्शन क्या है? प्रॉफिट। ये जो गैप आया इनके बीच में, किसके बीच? एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट के बीच, ये क्या है? प्रॉफिट। आपको एवरेज कॉस्ट बना लेनी है, मार्जिनल कॉस्ट बना लेनी है, बस लाइन किसकी आखिरी में खींच देनी है? प्राइस की या फिर एवरेज रेवेन्यू की या फिर मार्जिनल रेवेन्यू की। बस कॉस्ट के ऊपर खींच दोगे, क्या दिख जाएगा? प्रॉफिट, ठीक है। पहली सिचुएशन हो गई प्रॉफिट वाली, फर्स्ट ग्राफ हो गया। अभी सिर्फ सिखा रहे बनाना, अभी आगे इस पे एक्सप्लेनेशन है। दूसरे पे आते हैं। दूसरी पे नॉर्मल प्रॉफिट है ना। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे बनाएंगे? नॉर्मल प्रॉफिट कहाँ होगा? जहां एवरेज रेवेन्यू किसके बराबर हो? इक्विलिब्रियम पे भी हो, वो तो हो कॉस्ट के बराबर हो, है ना। एवरेज रेवेन्यू किसके बराबर हो? कॉस्ट के। तो स्केल लगाना, और ये जो कॉस्ट की लाइन जा रही है ना, इसी से मिलाती हुई खींच देना लाइन। ऊपर खींची थी ना, इस बार वहीं पे खींच देंगे। ऐसे लाइन खींच दोगे, क्या सिचुएशन बन गई? देखो तो इक्विलिब्रियम भी है यहाँ पे, एमसी ने नीचे से काटा है, इक्विलिब्रियम भी है और साथ ही साथ क्या है? नॉर्मल, क्योंकि मार्जिनल रेवेन्यू या फिर एवरेज रेवेन्यू कॉस्ट के बराबर है। अब लॉस दिखाना है, थर्ड सिचुएशन, सेकंड हो गई ना। लॉस दिखाना है, लॉस कैसे दिखाएंगे? भैया कॉस्ट के नीचे खींच दो, यहाँ खींच दें, चाहे यहाँ खींचो चाहे यहाँ खींचो, बस एमसी यहाँ ना खींच देना। एमसी कट करे, मतलब यहाँ से कहीं से भी खींच, यहाँ से खींचो, एमसी कट कर रही, खींची आपने, ये बन गई थर्ड सिचुएशन। यहाँ से यहाँ तक का क्या है? लॉस। कॉस्ट ऊपर है, प्रॉफिट रेवेन्यू नीचे। ग्राफ बना लोगे एक बार, 3 ग्राफ ये बना के देखो एक बार दोबारा से शॉर्ट में। ये प्रॉफिट की सिचुएशन बना रहे हैं, बस इस पॉइंट के ऊपर, है ना, एवरेज कॉस्ट के ऊपर। यहां से आपने मिला के ये लाइन खींच दी, उसके बाद एक नीचे लाइन खींचती है। तुम्हारा इक्विलिब्रियम कहाँ है बताओगे? यहाँ है, यहाँ है या यहाँ है? कि बीच वाला है? इक्विलिब्रियम कहाँ है? जहां एमसी ने काटा हो ना, ये हो गया क्या? इक्विलिब्रियम। और यहां से अगर नीचे लाइन खींच दोगे पूरी की पूरी, तो यहां से लेकर यहां तक क्या है? प्रॉफिट। लॉस का एक बार, उसके लिए बस तुम्हें इस पॉइंट से नीचे खींचनी है, इतना नीचे ना खींच देना, बस यहाँ ये आपने खींच दी। ये किसकी है? मार्जिनल रेवेन्यू या फिर प्राइस को या एवरेज रेवेन्यू को।
अब लॉस हो रहा है ना, कैसे? इक्विलिब्रियम कहाँ है? यहाँ पे है ना, और यहां से अगर पूरी ये लाइन बनाओगे, इतना पोर्शन क्या है? लॉस। इक्विलिब्रियम से ही लाइन खींचनी है, परपेंडिकुलर जो खींचना है इक्विलिब्रियम से खींचना है। अगर यहां से खींच दोगे तो क्या बन जाएगा? नॉर्मल प्रॉफिट। लाइन खींची, एक और खींचते हैं, ये वाली, ये क्या हो जाएगी? सुपर प्रॉफिट। भाई 3 लाइनें बदलनी तुम्हें, अलग अलग रंग से खींचनी तुम्हारे लिए हमने। तो 10 रंग वाला पेन आता था, यूं करोगे। इंपॉर्टेंट डायग्राम है, क्वेश्चन जरूर देखने को मिल सकता है। ये हो गया आपका सुपर प्रॉफिट, ये हो गया नॉर्मल प्रॉफिट, और ये हो गया लॉस। लॉस वाली सिचुएशन में अभी एक और चीज ऐड होगी आगे। फर्स्ट वाले से स्टार्ट करेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या थी? सुपर प्रॉफिट की सिचुएशन थी, बनाना अच्छे से सीख गए हो, एक्सप्लेनेशन बचा है, फिर से बनाएंगे, बार बार बनाएंगे, अगले लोगों को बना बना के रात में बबलाओगे। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, मार्जिनल कॉस्ट, नींद में कह रहा है मार्जिनल कॉस्ट नीचे होती है। देखिए एवरेज कॉस्ट बनाया, मार्जिनल कॉस्ट कहां से निकालनी है? मिनिमम पॉइंट से कट करती हुई, ये हो गई मार्जिनल कॉस्ट, ये हो गई एवरेज कॉस्ट। अब क्या बनाएंगे? प्राइस, या फिर एवरेज रेवेन्यू, या फिर मार्जिनल रेवेन्यू। प्रॉफिट दिखाना है, ऊपर से बना देंगे, ये बन गई मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू प्राइस इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू। इक्विलिब्रियम कहां मिलेगा? यहाँ या यहाँ? यहाँ। ये इक्विलिब्रियम बनाया, यहां से एक नीचे लाइन खींच देना, इसको क्या बोल दोगे? क्यू। बन गया डायग्राम, ठीक है ना? ये बेसिक इक्विलिब्रियम कंडीशन है, लिखा है। पहले तुम्हें समझाना है इक्विलिब्रियम थोड़ा सा, ठीक? लिखा इन दिस डायग्राम एसएमसी कर्व कट्स द प्राइस लाइन फ्रॉम बिलो। एसएमसी, इसको एसएमसी बोल दो या एमसी बोल दो, कोई फर्क नहीं। एमसी कर्व ने नीचे से काटा है किसको? प्राइस को। किस पॉइंट पे? एट पॉइंट ई, है ना? एट पॉइंट आ रहा है, विथ वेयर एसएमसी इक्वल्स टू एमआर। यहाँ पे एसएमसी एमआर के बराबर भी है और नीचे से भी काटा है। ये इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, ये कुछ नया नहीं बोल रहे हैं, ये तो बेसिक बताना ही बताना है। दिस पॉइंट इज द फर्म्स इक्विलिब्रियम। एट दिस पॉइंट फर्म प्रोड्यूसेस ओक्यू यूनिट। फर्म कितनी बना रही है? ओक्यू। विच इज द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट। ये क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट है। ओपी इज द प्राइस एंड इट इज सेट बाय द इंडस्ट्री नॉट बाय द फर्म। ये जो ओपी प्राइस है ये इंडस्ट्री ने सेट करा है, फर्म ने नहीं सेट करा है। इसका भी डायग्राम पहले पेज पे था, मिस हो गया है, अभी समझा देंगे। ये समझ में आया इतना? जब डायग्राम बनाओगे, क्वेश्चन ने कहा दिखाओ कैसे एक फर्म शॉर्ट रन में परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाती है, कैसे कमाती है। तो पहले डायग्राम बनाओगे, फिर उसका एक्सप्लेनेशन दो। अब बताओ क्या समझाओगे? अब बहुत आसान है समझाना। अब बताओगे भैया एवरेज रेवेन्यू है ना, कॉस्ट के ऊपर है। इन दिस डायग्राम द फर्म्स एवरेज कॉस्ट इज बिलो द प्राइस लाइन एट द इक्विलिब्रियम पॉइंट। या तो ये कह दो कि प्राइस लाइन से एवरेज कॉस्ट नीचे है, या ये कह दो कि एवरेज रेवेन्यू ऊपर है। बात तो एक ही रहेगी ना, ठीक है? प्राइस लाइन का मतलब क्या है? प्राइस का मतलब एवरेज रेवेन्यू मार्जिन में सब मिला दिया है एट द इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट्स के साथ, इक्विलिब्रियम पॉइंट से ही खींची ना, इक्विलिब्रियम पॉइंट से लाइन खींची तो नजर आया कि भैया ये जो एवरेज कॉस्ट का पॉइंट है किससे नीचे है? इक्विलिब्रियम पॉइंट से नीचे आ रहा है। इसका मतलब क्या इंडिकेट हो रहा है? प्रॉफिट, है ना? एट दिस लेवल एआर एवरेज रेवेन्यू कितना है? इसको तुम EQ भी कह सकते हो, OP भी कह सकते हो। कैसे? अगर यहां से देखो तो EQ है ना, एवरेज रेवेन्यू, है ना? ये रेवेन्यू की लाइन जा रही है, एवरेज रेवेन्यू कितना है? EQ भी कह सकते हो, या फिर PO ये भी तो कह सकते हो, है ना? या OP, ठीक है? कॉस्ट कितनी है? अगर हम इस पॉइंट को S नाम दे दें तो कॉस्ट कितनी है? SQ, है ना? एवरेज कॉस्ट इक्वल्स टू SQ। रेवेन्यू कितना है? EQ। कॉस्ट कितनी है? क्या छोटा है? कॉस्ट। एवरेज रेवेन्यू ज्यादा है, ठीक है? सिंस एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, फर्म्स अर्न्स अ प्रॉफिट पर यूनिट। कह रहे फर्म प्रॉफिट कमा रही है, और ये प्रॉफिट कितना है? ES। सही है? आ रहा है? और अगर हम इसका ब्लॉक बना दें कि भैया यहां से एक लाइन खींच दे रहे हैं, ये रन दे रहे हैं इसको, ये क्या बन गया? प्रॉफिट का पोर्शन। द टोटल सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इज द शेडेड एरिया ES, और इसको नाम दे देते हैं B, ESBP। ऐसे बना के समझाना है पूरा। ये देखो बुक में एकदम सेम ऐसे ही बना है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन देखो तो कुछ था नहीं। एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आ सकता है, भैया बताओ कैसे एक फर्म नॉर्मल प्रॉफिट कमाती है। प्रॉफिट, ये आसान सिचुएशन है, इसमें ज्यादा समझाना भी नहीं होता है। ये एवरेज कॉस्ट गया मेरा, मार्जिनल कॉस्ट इसके नीचे जाएगा मिनिमम पॉइंट से कट करता हुआ, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, सही है? एवरेज रेवेन्यू डालना है, कहां डालोगे? इसी पॉइंट पे एकदम डाल देना है, सही है? और यहां से नीचे लाइन खींचोगे, ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। क्या लिखा है? इन दिस डायग्राम द प्राइस लाइन जस्ट टचेस द एवरेज कॉस्ट।
प्राइस लाइन ने, ये प्राइस लाइन है ना, यही एवरेज रेवेन्यू है, जस्ट टच करा है किसको, एवरेज कॉस्ट को। इसका मतलब क्या है, दिस मीन द फर्म इज कवरिंग ऑल इट्स कॉस्ट, कॉस्ट तो सारी कवर हो रही है, इंक्लूडिंग नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट भी हो रहा है, कॉस्ट कवर हो रही है मतलब नॉर्मल प्रॉफिट बताया था, नॉर्मल प्रॉफिट कॉस्ट में इंक्लूडेड होता है। द इंडस्ट्री सेट्स द प्राइस एट ओपी, प्राइस क्या चल रहा है, ओपी, एंड द फर्म इक्विलिब्रियम पॉइंट इज ई, आउटपुट क्या होगा, ओक्यू, फर्म प्रोड्यूसेस ओक्यू यूनिट्स ऑफ आउटपुट, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है एट पॉइंट ई मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू एंड द एमसी कर्व कट्स एमआर फ्रॉम बिलो। देखो मार्जिनल कॉस्ट किसके बराबर है, मार्जिनल रेवेन्यू के, और मार्जिनल कॉस्ट ने कहां से काटा है, नीचे से काटा है, सही है। तो इक्विलिब्रियम भी है, ये भी समझ में आ रहा है। सेटिस्फाइंग द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन, तो ये सेटिस्फाई भी कर रहा है इक्विलिब्रियम को, और साथ ही साथ क्या दिखा रहा है, नॉर्मल प्रॉफिट, इक्विलिब्रियम भी है, नॉर्मल प्रॉफिट भी है। Since AR equals to AC, the firms only earn normal profit, not abnormal profit. Next देखते हैं, लास्ट वाला क्या है, लॉस। अभी हमने कहा था लॉस का जो हमने तुम्हें डायग्राम बनवाया है, थोड़ा सा एक चीज उसमें कम थी, वो अभी यहाँ ऐड कर देंगे। पहले क्या बनाओगे, वापस से फिर से बनाए, पहले बनाओगे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, यू शेप क्या बन गई, अब क्या बनाओगे, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट बिलो से काटेगी, मिनिमम पॉइंट से काटती हुई निकल गई, ये क्या बन गई, मार्जिनल कॉस्ट। इसके बाद प्राइस लाइन खींचना है, कहां से खींचना है, इस पॉइंट से ऊपर या नीचे, नीचे, यहां से खींच दें, ये खींच गई, ये प्राइस लाइन है या फिर एवरेज रेवेन्यू है या फिर मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है ना। और इक्विलिब्रियम कहां है, जहां ये काटे, ये क्या है, ई पॉइंट, और यहां से अगर हम नीचे लाइन खींचे और ऊपर भी मिला दें तो यहां से यहां तक क्या है, लॉस, ई से इस पॉइंट तक क्या है, लॉस। अभी नाम दे देंगे इसको हम, प्राइस ये ओपी है, ओक्यू है। अच्छा क्या रह गया था, हमने कहा एक चीज रह गई है, ठीक है ना, रह गई थी वेरिएबल कॉस्ट, शेडेड उसमें पीछे वाले में नहीं था, शेडेड तो इसमें आएगा, एक रह गई है वेरिएबल कॉस्ट। जब लॉस होता है तो फर्म तो बंद कर देनी चाहिए ना, है ना, जब लॉस होता है फर्म, लेकिन अगर आप अपनी वेरिएबल कॉस्ट कवर कर रहे हो तो बंद नहीं करोगे, ठीक है। तो तुम्हें इसमें वेरिएबल कॉस्ट डालनी है, और वेरिएबल कॉस्ट ऐसे डालनी है कि भैया वो प्राइस के नीचे हो, प्राइस के नीचे हो, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट डालनी है, ऐसे डालनी प्राइस के, तो एवरेज वेरिएबल यू शेप होती है और इसके करीब आती है, एवरेज वेरिएबल ऐसे आती है, ये एवरेज कॉस्ट होती है, ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होती है। तो तुम्हें ये भी इंक्लूड करनी पड़ेगी, हम नहीं कर रहे हैं, राइट, कंफ्यूज ना हो जाए एकदम के बेकारी हो गया, बस हाँ बनानी है लेकिन, और ऐसे इंक्लूड करनी है कि प्राइस के, देखो ऐसे जाएगी भैया और ये ऐसे मिलती जाएगी, ठीक है। अब देखो प्राइस के नीचे है ना, और मार्जिनल इसको भी मिनिमम पॉइंट से काटती है, मार्जिनल इसको भी, तो हमसे थोड़ी सी सही नहीं है, यहाँ पे मिनिमम पॉइंट से कटेगा। खैर ये है तुम्हारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब देखो तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तो प्राइस से नीचे है ना, तो फर्म कंटिन्यू करेगी, करेगी, लॉस में है पर वेरिएबल कॉस्ट कवर हो रही तो कंटिन्यू करेगी। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू वाले पॉइंट है। इन दिस डायग्राम द फर्म्स एवरेज कॉस्ट इज हायर देन प्राइस। अब पहले तुम क्या समझाने जा रहे हो, समझाने जा रहे हो, तो क्या हो रहा है, एवरेज कॉस्ट इज हायर देन द प्राइस, है ना। देखो एवरेज कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, दिस मीन्स द फर्म इज मेकिंग अ लॉस बिकॉज इट स्पेंड्स मोर टू प्रोड्यूस ईच यूनिट देन इट अर्न्स। ज्यादा खर्चा हुआ जा रहा है, कमा नहीं पा रही इतना। एट दैट आउटपुट OQ एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू EQ। एवरेज रेवेन्यू कितना है, EQ, रेवेन्यू इतना आ रहा है और कॉस्ट कितनी आ रही है। अगर हम इस पॉइंट को ऐसे नाम दे दे तो SQ, एवरेज कॉस्ट इज SQ, तो मतलब एवरेज कॉस्ट ऊपर है, एवरेज रेवेन्यू नीचे है। सिंस एवरेज कॉस्ट इज ग्रेटर एवरेज रेवेन्यू द लॉस पर यूनिट इज SE, ये पॉइंट है, यस पॉइंट है। द टोटल लॉस इज शोन बाय द शेडेड रेक्टेंगल। अब हम इसको अगर यहां से ये बनाया और ये ऐसे बनाया, उसको शेड कर दें, क्या नजर आ रहा है, लॉस, टोटल लॉस शेडेड रेक्टेंगल, SEBP, BSEP जो कह दो, ठीक है ना, BSEP, ये लॉस का पोर्शन है। हाउएवर अब ये आखिरी में बताओगे कि लॉस हो रहा है लेकिन फर्म कंटिन्यू कर रही है ना। हाउएवर द फर्म स्टिल कंटिन्यूज टू प्रोड्यूस बिकॉज द प्राइस इज मोर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। प्राइस एवरेज वेरिएबल से ऊपर है, देखो इतना, इसलिए ये कंटिन्यू कर रही है, वरना कंटिन्यू भी ना करती। तो इट कैन एटलीस्ट कवर इट्स रनिंग कॉस्ट इन द शॉर्ट रन। तो रनिंग कॉस्ट तो कवर हो रही है इसलिए चला रही है। ये हो गया तुम्हारा तीनों सिचुएशन कंप्लीट। लास्ट टॉपिक है शॉर्ट रन सप्लाई कर्व ऑफ द फर्म अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन। सप्लाई कर्व देखना है, ठीक है, फर्म का सप्लाई कर्व कैसा होता है। नॉर्मली तो सप्लाई कर्व आपको पता है यूं होता है ना,
चैप्टर में पढ़ा हुआ है, सप्लाई ऐसे होता है, डिमांड ऐसे होता है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, शॉर्ट रन सप्लाई कर्व अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन। एक फर्म का सप्लाई कर्व दिखाओ, कौन से कॉम्पिटिशन में, परफेक्ट कॉम्पिटिशन। ठीक है, कैसे दिखाया जाएगा, पहले अपना बेसिक डायग्राम बना लेना, अपनी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी डालोगे, एवरेज कॉस्ट भी, पहले एवरेज कॉस्ट डालते हैं। एवरेज कॉस्ट यू शेप होती है, सबको पता है, ये बनाई हमने क्या, एवरेज कॉस्ट। फिर एवरेज वेरिएबल भी डालोगे, सेम इसी की तरीके होती है, बस आउटपुट बढ़ते बढ़ते क्लोज आ जाती है इसके। ठीक है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करें, ये डाली और धीरे धीरे किसे क्लोज आएगी, ये बन गई एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट भी डालोगे। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट इन दोनों को मिनिमम पॉइंट से कटती हुई निकलती है, पीछे के चैप्टर में आपने पढ़ा हुआ है। तो ये मेरी निकली मार्जिनल कॉस्ट। अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट प्राइस की लाइनें डालना। ठीक, एक लाइन डालना प्राइस की, अप्लाई कर बनाना है पर दिखाना पड़ता है ये बना के पूरा। ठीक, खींचोगे तुम जो कि एकदम यहां से निकलेगी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को कट करती हुई निकलेगी पहली लाइन। ठीक है ना, तो यहां से खींची हमने, के बाद खींचोगे दूसरी लाइन, दूसरी लाइन खींचोगे एवरेज कॉस्ट को कट करती हुई निकलेगी, यहां से खींच दी। ठीक है, इसके बाद तीसरी खींचोगे, तीसरी इनके ऊपर होगी, तीसरी चौथी ऊपर ऊपर नहीं, बस खत्म हो गया। हो गई एक लाइन, इसके ऊपर एक और लाइन, 4 लाइनें खींच दी, कोई दिक्कत। ये डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस है। पहला प्राइस तुम्हारा ये P0 है, बुक में देख लो, ये P1 है, ये P2 है, ये P3 है। अगर हम पहली P0 यहाँ टकरा के यहाँ गिर रही है, लाइन खींचे तो ये क्या है, Q0, और ये गई यहाँ टकरा के गिरी, ये क्या है, Q1, ये गई यहाँ टकराई गिरी, ये क्या है, Q2, और ये गई यहाँ टकराई यहाँ गिरी, ये क्या है। अभी सप्लाई कर्व नहीं बनाया, अब सप्लाई कर्व डिराइव होगा। इन्हीं प्राइसेस को ध्यान सुन लो, इन्हीं प्राइसेस को एक्सटेंड करना अगले ग्राफ तक। ठीक है ना, और एक सप्लाई कर्व जनरेट कर देना, हाँ अगल बगल बनेगा। इन्हीं लाइंस को एक्सटेंड करोगे इस कर्व तक, और जैसे ये सप्लाई के पॉइंट डाले वैसे इधर ही पॉइंट डाल दोगे, सप्लाई कर्व रेडी हो जाएगा। मतलब अगर हम एक्सटेंड करें, पहली लाइन एक्सटेंड करें तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक, कुछ हद तक एक्सटेंड करना, यहाँ तक कर दें, फिर दूसरी एक्सटेंड करना, इनको एक्सटेंड करना आगे, थोड़ा उससे आगे कर देना, थर्ड लाइन एक्सटेंड करना। इसी वे में करना कि पहली वाली लाइन पहले गिरनी है, पहली लाइन, और दूसरी थोड़ी आगे जानी है, तीसरी वाली उससे और आगे जानी है, फिर चौथी भी एक्सटेंड करना, वो उससे आगे जाएगी। भैया सही है ना। अब इन पॉइंट से नीचे गिरा देना लाइन है, ये बन गया आपका सप्लाई। और यहां से नीचे तो ना खींच देना, ठीक है, कहां से, इस पॉइंट से ये बन गया क्या, सप्लाई का। यहाँ Q0, Q1, Q2, Q3, ध्यान समझो, खत्म हो रहा है बेटा चैप्टर। मैजिक क्या लिखा है, अ फर्म सप्लाई कर्व शो हाउ मच क्वांटिटी इट इज विलिंग टू सप्लाई एट डिफरेंट प्राइसेस। सप्लाई कर्व क्या दिखाता है, अलग अलग भाव पे क्या बेचने को तैयार है। देखो अलग अलग भाव डाले है ना, अलग अलग प्राइसेस थे। ये प्राइसेस पहली बात फर्म खुद थोड़ी बनाती है, ये प्राइसेस तो इंडस्ट्री से मिलते हैं, है ना, प्राइस टेकर होती है, तो इसीलिए अलग अलग प्राइस लिए गए। ठीक है, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, और सब शॉर्ट में समअप करा हमने, बहुत चीजें थी सब शॉर्ट में समअप करी है। ठीक है, चैप्टर में काफी चीजें थी। खैर, एट ईच प्राइसेस फर्म चूजेस द क्वांटिटी वेयर MC इक्वल्स टू MR। कह रहे हर प्राइसेस पे फर्म वही क्वांटिटी चूज करेगी जहां MC MR बराबर हो, मतलब इक्विलिब्रियम हो। देखो यहाँ पे भी MC MR बराबर थे, है ना, यहाँ पे भी बराबर थे, यहाँ पे भी बराबर थे, यहाँ पे बराबर थे, हर प्राइस पे यही हुआ था ना, MC MR बराबर थे, तो वही प्राइसेस चूज करेगी फर्म जिन पे MC MR, उन्हीं को हमने एक्सटेंड कराया गया। इसीलिए लिखा है, बाय फाइंडिंग दिस इक्विलिब्रियम आउटपुट फॉर डिफरेंट प्राइसेस एंड जॉइनिंग दिस पॉइंट वी गेट अ शॉर्ट रन सप्लाई कर्व। इन्हीं पॉइंट्स को आगे एक्सटेंड करके ज्वाइन करके क्या बना लिया, सप्लाई कर्व। नेक्स्ट क्या लिखा है, अब इसमें कुछ पॉइंट्स है, अब तुमसे क्वेश्चन पूछ ले, भैया शट डाउन पॉइंट दिखाओ, शट डाउन पॉइंट दिखाओ। ठीक है ना, शट डाउन पॉइंट क्या होता है, शट डाउन पॉइंट वो होगा जहां आप क्या कर दोगे, भैया इसके बाद बंद कर देंगे। शट डाउन पॉइंट पीछे पड़ा था, इसके बाद क्या कर देंगे, बंद। अब अगर इससे कम कॉस्ट हुई या इससे कम रेवेन्यू आया तो बंद कर देंगे। लिखा है प्राइस इक्वल्स टू ABC वाला पॉइंट शट डाउन पॉइंट है, और E0 वाला पॉइंट, अगर हम यहाँ पहले वाले के इक्विलिब्रियम पे E0 डाल दें तो ये E0 है, इसको क्या डाल सकते हैं, E1, ये क्या है, E2, ये क्या है, E3। इक्विलिब्रियम बार बार मिला था ना, हर पॉइंट के वो लेबलिंग कर दो। पहला इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या है, E0, ये E0 शट डाउन पॉइंट है। क्यों शट डाउन पॉइंट है, यहाँ पे आप अपनी क्या कवर कर रहे हो, यहाँ पे आप अपनी वेरिएबल कॉस्ट कवर कर रहे हो, नजर आ रहा है, E0 पे आप वेरिएबल कॉस्ट कवर कर रहे हो,
तो अगर तुम वेरिएबल कॉस्ट भी ना कवर कर पाओ तो बिजनेस क्या कर देना, बंद। इसीलिए शट डाउन पॉइंट वो होता है कि नीचे तो आप बेचोगे ही नहीं। तो इसीलिए ग्राफ भी कहां से शुरू हुआ है, यहां से शुरू हुआ है, इसके नीचे नहीं है, क्योंकि इसके नीचे सप्लाई फर्म करेगी ही नहीं। हम कैन ओनली कवर वेरिएबल कॉस्ट नॉट फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट ही कवर होगी, बता तो दिया, फिक्स कॉस्ट नहीं कवर हो रही है, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट कवर हो रही है। दिस इज द मिनिमम प्राइस एट विच द फर्म्स विल स्टिल प्रोड्यूस। इस भाव पे तो बनाएगी, इसके नीचे कुछ नहीं है। बिलो दिस प्राइस द फर्म विल शट डाउन, फर्म बंद कर देगी। इसीलिए सप्लाई कर्व यहां से स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट आता है क्या, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, जहां पे फर्म ना प्रॉफिट में हो ना लॉस में हो, ना प्रॉफिट में हो ना लॉस में। नॉर्मल प्रॉफिट वाला ग्राफ बना देना, नॉर्मल प्रॉफिट वाला मतलब E1, जहां पे इसने अपनी एवरेज कॉस्ट कवर कर ली है, ठीक है। लेकिन प्राइस इक्वल्स टू AC, मतलब एवरेज कॉस्ट के बराबर है। इसका पे P1 पे सब बातें लिख देना। इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या है, E1 वाला। फर्म कवर्स बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट, नो प्रॉफिट नो लॉस, जस्ट ब्रेक्स इवन। तो एक्सप्लेन करने का था ब्रेक इवन पॉइंट विद ग्राफ, कर पाओगे। नेक्स्ट है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। E2 और E3 सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है ना। ये E2 और E3 क्या है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। क्यों, क्योंकि ये कॉस्ट के ऊपर है। तो लिखा है प्राइस इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, फर्म अर्न्स एक्स्ट्रा प्रॉफिट, सप्लाई मोर आउटपुट Q2 Q3। सप्लाई आउटपुट क्या है, Q2 Q3। ये हो गया आपका तीनों पॉइंट्स, ठीक है, खत्म हो गया। सप्लाई कर्व क्या लिखा है, बाय जॉइनिंग द इक्विलिब्रियम पॉइंट्स E0 E1 E2 E3, अगर इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर दें क्या मिल जाएगा, वी गेट द शॉर्ट रन सप्लाई कर्व। दिस कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग है ऑफ द मार्जिनल कॉस्ट। कहां से, मार्जिनल कॉस्ट की तरह, मतलब मार्जिनल कॉस्ट को कट कर करके ऊपर स्लोपिंग है। स्टार्टिंग फ्रॉम द शट डाउन पॉइंट, कहां से कर्व शुरू हुआ है, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट बहुत, शट डाउन पॉइंट से स्टार्ट हुआ है, मतलब इस पॉइंट से, इसके नीचे से नहीं हुआ है। ये बात काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इट शोज एज प्राइस राइजेस क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीजेस। जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी सप्लाई बढ़ती जाएगी। ऑब्वियस है, प्राइस बढ़ रहा है, सप्लाई बढ़ रही है। लॉन्ग रन क्या होता है, सिलेबस के सिर्फ थ्योरी कोर्स में इसकी मीनिंग ग्राफ नहीं है। लॉन्ग रन क्या होता है, थोड़ा ऐसा समय जो लंबा पीरियड हो, ठीक है ना। क्या लिखा है, शॉर्ट रन में क्या होता है, कुछ फिक्स चीजें होती है, कुछ पढ़ा हुआ है आपने। कह रहे शॉर्ट रन में फिक्स होता है प्लांट, फिक्स नंबर ऑफ फर्म्स होती है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि शॉर्ट रन में फर्म्स आती जाती नहीं है, लेकिन लॉन्ग रन में सारी चीजें अवेलेबल होती हैं, फर्म आती भी है और फर्म जाती भी है, ठीक है। लॉन्ग रन ऑल इनपुट्स कैन चेंज, फर्म्स कैन फ्रीली एंटर और एग्जिट इंडस्ट्री, आ भी सकती है और जा भी। अच्छा, कैसे आ जा सकती है, देखो अगर देखेंगे किसी काम में प्रॉफिट ज्यादा है तो फर्म्स आना शुरू होंगी, और देखेंगे कहीं लॉस हो रहा है तो फर्म जाना शुरू। और फर्म जब आना शुरू होंगी प्रॉफिट देख के तो धीरे धीरे प्रॉफिट भी कम हो जाएगा, और फर्म अगर जाना शुरू होंगी तो धीरे धीरे प्रॉफिट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट क्या लिखा है, लिखा है इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म इन द लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में फर्म कहाँ इक्विलिब्रियम होगी, शॉर्ट रन में देख लिया ना तुमने, इक्विलिब्रियम होगा MCMR नीचे से कट करे, और 3 सिचुएशन साथ ही साथ हो सकती हैं, सुपर प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, लॉस। शॉर्ट रन में फर्म तीनों काम कर सकती है, लेकिन लॉन्ग रन में फर्म सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट कमा सकती है। क्यों, क्योंकि अगर सुपर प्रॉफिट कमाएगी तो फर्म आने लगेंगी, धीरे धीरे, और अगर लॉस कमाएगी तो फर्म भागने लगेंगी धीरे धीरे। तो कहां रेस्ट होगा, नॉर्मल प्रॉफिट। इक्विलिब्रियम कहां होगा, जहां लिखा है इन द लॉन्ग रन अ फर्म इन परफेक्ट कॉम्बिनेशन इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन इट अर्न्स ओनली नॉर्मल प्रॉफिट, नो एक्स्ट्रा प्रॉफिट नो लॉस। लिखा है दिस हैपन बिकॉज ऑफ द फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म इन द इंडस्ट्री। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि आना भी अलाउड है और जाना भी अलाउड है, परफेक्ट कॉम्बिनेशन में आना जाना अलाउड होता है। लिखा है इफ फर्म्स आर अर्निंग एबनॉर्मल प्रॉफिट इन द शॉर्ट रन, छोटे समय में अगर प्रॉफिट आ रहा है, बताया लॉन्ग रन में क्या होगा, नई फर्म आएंगी, न्यू फर्म्स विल एंटर द इंडस्ट्री टू अर्न दीज प्रॉफिट्स। नई फर्म आने लगेंगी, देखिए अच्छा कमाई हो रही है, नई फर्म एंटर करी। अच्छा एक बात सोचो, नई फर्म अगर एंटर कर रही है तो मार्केट में क्या चीज बढ़ेगी, सप्लाई बहुत ज्यादा होने लगेगी, है ना। नई फर्म एंटर कर रही है तो सामान बेचेंगी ना, कि बैठेंगी खाली आके, तो सप्लाई। लिखा है एज न्यू फर्म एंटर सप्लाई इंक्रीजेस। इस पे भी क्वेश्चन आता है थ्योरेटिकल, ठीक है। सिचुएशन बताओ कैसे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट लॉन्ग रन में नॉर्मल बदल जाता है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, न्यू फर्म एंटर सप्लाई इंक्रीज हो रही है, आ रहा है समझ में। अब अगर सप्लाई किसी चीज की बढ़ती है तो क्या क्रिएट होता है, एक्सेस सप्लाई। नॉर्मल सिचुएशन है, सप्लाई बढ़ रही तो क्या क्रिएट होगा, और एक्सेस सप्लाई हो रही तो रेट क्या होंगे, डाउन होंगे, प्राइस गिरने लगेंगे। और अगर प्राइस गिर रहे हैं तो प्रॉफिट कम होगा, प्राइस गिर रहा है प्रॉफिट कम होने लगेगा, प्रॉफिट भी कम होने लगेगा,
प्रॉफिट कम होने का मतलब क्या है, कहाँ रेस्ट होगा, नॉर्मल प्रॉफिट पे, यही लिखा है। एज न्यू फर्म एंटर सप्लाई इंक्रीजेस दिस शिफ्ट द सप्लाई कर्व टू द राइट मींस एक्सेस सप्लाई। सही है। प्राइस फॉल्स, एक्सेस सप्लाई हो रही, प्राइस रिड्यूसिंग, प्रॉफिट भी गिरेगा। एंट्री कंटिन्यूज अंटिल ओनली नॉर्मल प्रॉफिट रिमेन। नई फर्म आती रहेंगी जब तक क्या ना बचे, नॉर्मल, सारा हिस्सा सब खा लेंगे। क्वेश्चन आता कि भैया बताओ शॉर्ट रन में प्रॉफिट है लेकिन लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट में कैसे बदल जाएगा, तो यही बताओगे। नई फर्म आएंगी, नई फर्म आएंगी, सप्लाई बढ़ जाएगी, सप्लाई बढ़ेगी, एक्सेस सप्लाई क्रिएट होगी, एक्सेस सप्लाई से प्राइस गिरेंगे, प्राइस गिरेंगे, प्रॉफिट भी गिरेगा, प्रॉफिट गिरेगा तो नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। अब सेकंड पॉइंट, इफ फर्म्स आर मेकिंग लॉस इन द शॉर्ट रन, आपको हमने बताया नॉर्मल प्रॉफिट होगा ना, तो अगर एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है तो भी नॉर्मल पे आ रहे हैं, लॉस होगा तब भी किस पे आओगे, नॉर्मल पे। कैसे आओगे? इफ फर्म्स आर मेकिंग लॉस इन द शॉर्ट रन, भागेंगी, सम फर्म्स विल एग्जिट द इंडस्ट्री, सब कुछ फर्म्स जाने लगी, और कुछ फर्म जाने लगी तो सप्लाई बढ़ी या घटी, सप्लाई डिक्रीज होने लगेगी, है ना, और सप्लाई कम हो रही है तो प्राइस बढ़ने लगेगा, ऑब्वियस है, प्राइस बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा। सही है, रेट बढ़ रहा है, चीजों में कमाई भी बढ़ने लगेगी, तो लॉस से किस सिचुएशन में आओगे, नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन में आ जाओगे, यही लिखा हुआ है। सम फर्म्स विल एग्जिट दिस रिड्यूस सप्लाई शिफ्टिंग द सप्लाई कर्व टू द लेफ्ट दिस मींस एक्सेस डिमांड, है ना, प्राइस राइजेस, एक्सेस डिमांड से रेट बढ़ेगा, रिड्यूसेस द लॉस, लॉस खत्म होगा, क्या बनेगा, प्रॉफिट। एग्जिट कंटिन्यूज, अच्छा प्रॉफिट मत लिखना, हाँ लॉस खत्म होना शुरू होगा, प्रॉफिट आ गया तो फिर तो सुपर प्रॉफिट चले गए, ये लिखना, क्या होगा, रिड्यूसेस द लॉसेस, लॉस कम होने लगे, लॉस कम होने, एग्जिट कंटिन्यूज अंटिल द रिमेनिंग फर्म्स अर्निंग नॉर्मल प्रॉफिट। बहुत आसान सी बात लिखी हुई। लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगी, देखो क्या लिखा है, फॉर अ फर्म टू बी अ लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम, एक बात तो नॉर्मल है एमसी एमआर के बराबर हो, एमसी नीचे से काटे, ये तो नॉर्मल है ना, लॉन्ग रन एमसी इक्वल्स टू एमआर, प्रॉफिट मैनेजर वेयर लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू एंड एमसी कट्स एमआर फ्रॉम बिलो, नीचे से काटे, नॉर्मल सी बात लिखी है। और दूसरी चीज एवरेज रेवेन्यू किसके बराबर हो, एवरेज कॉस्ट के, मतलब क्या कमा रही हो, नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है, ये कंडीशन है लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम की। लास्ट वाला पॉइंट रीड करना, कुछ नहीं है, एआर एमआर सब बराबर होते हैं तो इसको हम लोग कह सकते हैं एमसी एमआर एआर एसी सब कह सकते हैं मिला जुला के। तो बात क्या करने आ जाते हैं हम कि हमने आपको बताया फर्म क्या करती है, पीछे छूट गया था थोड़ा सा, फर्म क्या करती है, वो काय में होती है, वो प्राइस बाहर से लेती है। फर्म क्या करती है, यहाँ पे पढ़ा भी था भी आपने कि प्राइस वो खुद नहीं डिसाइड करती, प्राइस कहाँ से लेती है, इंडस्ट्री से लेती है। तो इंडस्ट्री में होगा क्या, इंडस्ट्री में चीजों की डिमांड हो रही होती है और चीजों की सप्लाई हो रही होती है। इक्विलिब्रियम कहाँ आता है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम आता है, सुन रहे हो, इक्विलिब्रियम कहाँ आता है। अब एक बात सोचो, इक्विलिब्रियम यहाँ पे अगर प्राइस ऊपर बढ़ा गलती से तो सप्लाई और डिमांड है, सप्लाई एक्सेस होगी, डिमांड कम होगी, धीरे धीरे प्राइस नीचे आ जाएगा, पढ़ा था 6 चैप्टर में। और अगर प्राइस नीचे चल रहा है तो डिमांड ज्यादा हो रही, सप्लाई कम हो रही, धीरे धीरे प्राइस कहाँ रेस्ट होगा, ये काहे का है, मार्केट डिमांड एंड सप्लाई, मतलब इंडस्ट्री का है पूरी की पूरी, ठीक है। अब इसी भाव पे एक फर्म भी बेचेगी, यही बताया ना, फर्म प्राइस टेकर होती है, तो इसी प्राइस को अगर हम एक्सटेंड कर दे इधर, ये हो जाएगा एवरेज रेवेन्यू, यही हो जाएगा प्राइस, यही हो जाएगा मार्जिनल रेवेन्यू। मतलब ये जो प्राइस जो बार बार आप लिख रहे थे, ये कहां से डिसाइड होके आता है, मार्केट से, ठीक है। कंप्लीट हो गया। तो क्या लिखा है, डिमांड कर्व एंड इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल फर्म का ये डिमांड कर्व है या फिर प्राइस है, प्राइस लाइन है। हाँ ये सीधी देखो, इसके यहां से इंडस्ट्री में प्राइस डिसाइड हुए और ये कहां चले गए, फर्म ने लिए, तो फर्म खुद प्राइस नहीं बना रही, कौन बना के दे रहा है, ठीक है। अब जब इसको रीड करोगे तो यही सब था, ये डायग्राम था इसका और ये इसका रीडिंग था, जो लिखा था ना शुरुआत में बताया था हमने, फ्रॉम प्राइस टेकर होती वगैरह वगैरह, ये पूरा इसका रीडिंग रीड कर लिएगा और ये इसका शॉर्ट में ग्राफ 9 तक हो गया था, ठीक है ना। इसके आगे हमने खाली रखी थी, तुम लोग का जोश ना डाउन हो, देखो सब खाली है। ये कंप्लीट हो गया।